22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, तो काशी ज्ञानवापी मामले में सर्वे रिपोर्ट हफ्ते भर के अंदर दाखिल कर दी जाएगी। अब मथुरा ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की आज एक बड़ी जीत हुई, क्योंकि मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवादित परिसर का सर्वे कराया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है और सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया गया। और अब 3 तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, इन 3 तस्वीरों से आप ये समझिए कि कैसे अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा को लेकर हिंदू पक्ष की अदालत में बड़ी जीत हुई है। और इन फैसलों से इतर एक बड़ा सवाल है, वो ये भी है कि सीधा 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ता हुआ सवाल कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी मथुरा को लेकर जो फैसला आया उसका 2024 चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी का भावनात्मक जुड़ाव है। बात काशी की करें तो पीएम मोदी वाराणसी से सांसद हैं। पीएम मोदी की मॉनिटरिंग में लगातार काशी में विकास कार्य हो रहा है। तो राजस्थान चुनाव से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 23 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, मथुरा दौरे पर पहुंचे थे और मथुरा को बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी गई थी। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी पहले प्रधानमंत्री थे जो कि मथुरा पहुंचे, और जब वो मथुरा पहुंचे तो इस बात का संदेश निकलकर सामने आया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की तरह, काशी की तरह मथुरा भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आइए आपको इस फैसले के बाद दोनों पक्षों की तरफ से, यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो प्रतिक्रिया इस सामने आई, आपको पहले वो सुनवा देते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे दहाड़ में। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि के केस में जो हमारी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में एडवोकेट कमीशन के द्वारा सर्वे कराया जाए, उस सर्वे की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया है। एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे, कि क्या मोडेलिटीज होंगी, उसके लिए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर लगाई है, जिसमें मोडेलिटीज की जाएंगी कि इस एडवोकेट कमीशन में कौन कौन जाएगा, कितने लोग होंगे। ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय होंगी। कृष्ण भूमि और ईदगाह मस्जिद के बारे में जो विवाद है उसके लिए आज सुनवाई थी कोर्ट नंबर 85 में। पहले ये कहा है उन्होंने कि हम पहले सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पे सुनेंगे जन्मभूमि वाले पक्ष को, उसके बाद 7/11 की जो एप्लीकेशन मेंटेनेबिलिटी है सूट की, उसके बाद को सुना जाएगा। पहले सुना जाएगा सर्वे कमीशन की एप्लीकेशन पे। 18 तारीख नेक्स्ट डेट लगाई है हियरिंग की इसमें। और विपक्ष की तरफ से विपक्ष ने इसमें एतराज किया कि इसमें साहब कि हमें इसमें सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका दिया इस ऑर्डर में, तो कोर्ट ने कहा है कि आपके लिए खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, प्रोविजन है, जा सकते हैं जैसा आप चाहें। बड़ी बड़ी जितनी भी इमारतें हैं सब हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई थी। वो कृष्ण जन्मभूमि है और वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, मुसलमानों को भी बड़े प्रसन्नता पूर्वक। सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। और गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराय। गई हुई प्रतिष्ठा भगवान लौटाएंगे। अगर जो सच्चाई होगी वह सामने आएगा, इसलिए सर्वे अवश्य होना चाहिए। सर्वे से निर्णायक होगा और वो सबके निर्णय मान्य होना चाहिए। देखिए, हमारे देश का संविधान है, जब कोर्ट ने स्वीकार कर लिया तो जांच हो जो है होना चाहिए। क्योंकि हम जब हम जो है हिंदुस्तान के निवासी है तो हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो संविधान का जो है संविधान पे विश्वास रखते हैं। जांच के लिए आदेश हो गया है तो जांच जो है होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं होना चाहिए।